हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो बात करते हैं, मासक ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो पहला देखते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे 20, 25, 40 और 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे 20 का गुणनखंड करेंगे तो 20 का गुणनखंड क्या होगा? 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 5। इसी प्रकार अब हम 25 का गुणनखंड करेंगे। कितने का? 25 का गुणनखंड करेंगे। कितने से कटेगा? 5 से। 5, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5। अब 40 का करते हैं। 40 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 40 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा एक बार। तो कितना आया? 2 गुणे 5। ठीक है, अब 45 का करते हैं। 45 का गुणनखंड कितना होगा? 45 का गुणनखंड कितना आएगा भैया? तो देखिए 5, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, तो 45 का जो गुणनखंड आया कितना आया? 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। अब देखिए, तो मासा क्या होता है? मासा वो होता है जो सब में मिलता हो, मतलब सभी गुणनखंड में जो मिलता हो उसे क्या कहेंगे? मासा कहेंगे। जैसे इसमें 5, इसमें 20 के गुणनखंड में 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, ये 5। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? गुणे 5। ठीक है, तो 1 5 इसमें है और 1 5 इसमें है और 1 5 इसमें है और 1 5 इसमें है। ठीक है, बाकी और कोई संख्या है जो सब में मिलता हो, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो सब में मिलता हो। तो इसका जो मासा आ गया, मासा क्या आया? इसका जो मासा आया वो कितना आया? 5 आया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगला विधि, जिसे कहेंगे भाग विधि से। क्या कहेंगे? भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से भी गुणनखंड कैसे करेंगे? भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 20, 25, 40 और 45 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 20 है। तो 20
20 से हम भाग देते उससे बड़ी वाली संख्या। 20 से बड़ी कौन सी संख्या है? 25। ठीक है, तो 25 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 शेष बचा। अब ये जो 5 शेष बचा, यही 5 से हम इसमें गुणक करेंगे, इसमें भाग देंगे, किसमें? 20 को। ठीक है, ये 5 से 20 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, पूरी तरह कट गया। वो कौन सी संख्या है जिससे पूरी तरह क्या है? कट गया। तो वो कौन सी संख्या है? 5 है। कौन सी संख्या है? 5 है। अब यही 5 से हम 40 में भाग देंगे, किस में देंगे? 40 में। ठीक है, 8 बार जाएगा, ये भी कट गया। ठीक है, शेषफल 0 आया। अब यही 5 से क्या करेंगे? 45 में भाग देंगे, किस में? 45 में। ठीक है, 9 बार, ये भी पूरी तरह कट गया। ठीक है, तो यहाँ जो पूरी तरह विभाजित हो रहा है, कौन सी संख्या से हो रहा है? 5 से। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो मासा आएगा वो भी कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं भाग विधि से, दूसरा उदाहरण। ठीक है, जैसे 25 है और 60 ले लिया जाए। ठीक है, 90। तो इसका जो है भाग विधि से, कौन सी विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 25 है। इससे बड़ी संख्या 60 है। तो 25 से 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 50 आएगा, 10 बचा। फिर 10 से 25 में भाग देंगे, 10 से 25 को भाग देंगे, 10 से 25 को भाग देंगे, 10 से 25 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। इधर करते हैं, 5 में से 0 गए, 5 शेष बचेगा। अब यही 5 से 10 में भाग देंगे, ये 10, ये जो 10 है, 2 बार में जाएगा। 5 दूनी 10, शेषफल 0। शेषफल क्या आया? 0 आया। तो 5 से भाग देने पर शेषफल 0 बचा। अब कौन सी संख्या बचा है हमारे पास? 90। तो 5 से 90 को भाग देंगे, 5 से 90 को भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? तो एक बार। 5 एकम में 5, 4, 5 अठे 40। शेषफल क्या आया? कुछ नहीं। शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। तो ये जो 5 है, ये 5, यही 5 हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासा। मासा बराबर 5 आया। ठीक है, तो दोस्तों यही भाग विधि द्वारा हम एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भाग द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम डिटेल में कुछ उदाहरण लेकर आएंगे, तो उसे हम हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।